चलो, तो हम लोग आईपीओ देख चुके हैं, एफपीओ देख चुके हैं ना। राइट इशू बता रही है क्या आरती, क्या था राइट इशू? जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ हम्म। डिस्काउंटेड रेट पर जब शेयर जारी किए जाते हैं वो बोलते हैं राइट इश्यू। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या था अनन्या? रेणुका, रूपाली। कुछ ही प्राइवेट लोगों को शेयर प्लेसमेंट देना। जब रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करते और प्राइवेटली चलो उसको प्लेस किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ ठीक है, चलो। अब देखते हैं टाइप ऑफ शेयर, है ना। तो पहले आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर तो हम लोग सब जानते हैं ना। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या ओनरशिप राइट देता है क्या? यस सर। सर मालिक बनाता है डायरेक्ट। हाँ, मालिक बनाता है। मालिक नहीं, डुबाता भी है। हाँ ठीक है। मालिक ही। हाँ, चलो अब आते हैं प्रीफरेंशियल शेयर, है ना। प्रीफरेंशियल शेयर में ओनरशिप होता है? नहीं। 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 वोटिंग। वोटिंग राइट होता है? डिविडेंड नहीं। नहीं। इन लोग को वोटिंग डिविडेंड राइट मिलता होता है, है। फिक्स डिविडेंड? नहीं 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 होता। मिलेगा। हाँ फिक्स्ड मिलता है। डिविडेंड मिलता है। नहीं मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है, फिक्स मिलता है, ठीक है। वोटिंग राइट कैसे हुआ सोचो। ऑनरशिप मतलब क्या हुआ कि मेजर डिसीजन लेगा, है ना। ऑनर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? डिसीजन लेना, है ना। हम्म। ठीक है। तो जो डिसीजन नहीं ले सकता उसको वोटिंग राइट कैसे देगा, क्योंकि वोटिंग के थ्रू ही तो डिसीजन होता है ना। हम्म। यस। ठीक है, इसलिए वोटिंग नहीं होता, ठीक है, और इसको डिविडेंड मिलता है। अच्छा, चीज और बताया था कि जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? एक मिनट में लिख देता हूँ तीनों। शेयर होल्डर। जो डेप डेट बॉन्ड और डिबेंचर्स वाले को। हाँ बाकी उसके पहला तो बाद ये हो गया, डिबेंचर दूसरा। वाले को और लास्ट में इक्विटी वाले को। लास्ट में इक्विटी वाले को मिलता है। हाँ लास्ट में ये, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा आते हैं प्राइवेट इशू, है ना। प्राइवेट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो मैं इसे लिख नहीं रहा, है ना। फोर्थ आते हैं स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी क्या होता है? एम्प्लॉयज को कंपनी डिस्काउंट पे देते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। स्वेट सर इक्विटी जो है। चलो ऐसा कंपनी है, का जो ऐसा फाउंडर है होता है तो जो मेहनत करता है उसको उसको लिए बोलते अच्छा, ऐसा है तो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये क्या है? ये वो है कि कंपनी ज्वाइन करते टाइम उनको एक पीरियड देते हैं सैलरी के बिहाफ पे, उनको बोलते हैं कि हम शेयर ले लो आप। दोनों का पर्पस सेम है थोड़ा, है ना, कि हम्म। इम्प्लॉय को रिटेन करें, हम्म। है ना। लेकिन यहाँ पे उनके हो देता है ना जो कि हायर मैनेजमेंट में आता है, जिनके पास कुछ आईपी राइट्स वगैरह है। तुम लोगों ने देखा होगा ना कि एक मार्क मान लो कि ये टेस्ला का ओनर है ना, और इसका कोई मार्केटिंग हेड है। यदि इसका मार्केटिंग हेड किसी दूसरी कंपनी में जाता है, मान लो कोई दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी होता है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, पता है तुम लोग को, रहता है यस ना। सर। हम्म। हम्म। क्यों? एआई। कि इस पर्सन नहीं नहीं, इस पर्सन के शिफ्ट होने के साथ ना बाकी कस्टमर भी शिफ्ट हो जाते क्रेडिबिलिटी अटैच होती है। हैं, ठीक है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बन जाती है। हम्म। यहाँ एआई भी है, क्रेडिबिलिटी भी है। इस कारण से इस पर्सन को रोका जाता है ना, इसके लिए इसको स्वीट इक्विटी जारी की जाएगी। अब समझ में आया? यस सर। कोई भी चीज जो न्यूज में है ना, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे आया था कि इन्फोसिस का एक ठो ये था, वो मार्केटिंग दूसरे में चला गया था, जिसके कारण से बदल गई थी कंपनी। किसी को याद है क्या? मैं भूल गया एक्चुअल में उसका नाम। और ठीक है चलो। विवाद चल रहा था दोनों। छठा थे पेनी। छठा थे पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है? जो कि बहुत नाम ही पेनी है ना, पुअर मतलब हो। हाँ। मिडिल कंपनी, है ना, या स्मॉल कैप कंपनी, जिसका जो शेयर है ना वो डबल डिजिट से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 रुपया, 10 रुपया है तो 9 रुपया होगा, 8 रुपया होगा, 7 रुपया होगा, कुछ ऐसा है ना। ठीक है, पेनी स्टॉक हो गया। फिर आठवां आते हैं, क्या यार तो भूल जाता हूँ, हाँ, शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट क्या होता है? मैं इसे हटा रहा हूँ। तुम लोग को पता है शेयर स्प्लिट? चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। कुछ कुछ टर्म है। एक तो शेयर स्प्लिट। अब किसी को बेचना हो तो फिर कंपनी अलाउ नहीं करती है कि एक नहीं 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 पर्टिकुलर। नहीं, दूसरा है बोनस शेयर, है ना। मान लो कि एचपीसीएल कंपनी है ना, इसका शेयर है 100 रुपीज का, 200 रुपीज का। नहीं, 200 रुपये थोड़ा कम हो गया। मान लो 20,000 रुपये का है। ठीक है, एक शेयर का दाम। तो क्या इसको हम लोग खरीद पाएंगे जो नॉर्मल पर्सन है?
नहीं। ठीक है, मान लो 2000 20,000 का शेयर है, 20 शेयर है ना, तो इसको हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। अब इस कंपनी ने क्या किया ना, इस शेयर को स्प्लिट कर दिया, बोला एक शेयर अब 10,000 का होगा, चाहे मान लो 5,000 कर दिया कि 5,000 का होगा, तो टोटल कितना होता है, 4 × 20 है ना, मतलब कितना हो गया, 5,000 का 80 शेयर। समझ में आया? तो ये हुआ शेयर स्प्लिट, मतलब वैल्यूएशन सेम है, टोटल मार्केट मार्केट वैल्यू सेम है, लेकिन पर शेयर का दाम कम गया है। समझ में आया? यस तो सर। नंबर ऑफ शेयर बढ़ सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगा। हाँ यही, हाँ नंबर ऑफ हम्म। शेयर बढ़ा दिए हम लोग, है ना, अब क्या ज्यादा अफोर्डेबल हो गया ना। ठीक है, यस तुम सर। लोग एक किस्सा बताता हूँ, क्या हुआ ना कि जब मैं जॉब करता था तो हम लोग सब शेयर बाजार खेलते थे, कोई भी पैसा कमाता तो शेयर मार्केट जरूर खेलता है, पक्का जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सब 100 शेयर, 1,000 शेयर खरीदते रहते थे, छोटी छोटी कंपनी का, जैसे इंजीनियर शेयर इंडिया लिमिटेड खरीद लिया, दूसरी कंपनी खरीद लिया। तो एक दोस्त को कॉल किया ना, तो उसने बोला ना कि मैंने एमआरएफ का शेयर खरीद के रखा है, और वो भी सिर्फ 6 शेयर। तो हम लोग उसमें नया नया थे, तो हम लोग को पता नहीं था, मैं हंस रहा था कि अरे 6 शेयर ही खरीदा है। बाद में पता चला कि एक शेयर का दाम 75,000 रुपीज से ज्यादा था। ठीक है, समझ में आया शेयर स्प्लिट का रोल? यस सर। अब क्या मैं टोटल पैसे 20,000 ही लगाया था, क्या मैं इसे खरीद भी सकता हूँ? नहीं। नहीं। ठीक है, इसीलिए शेयर स्प्लिट किया जाता है। चलो, अब आते हैं बोनस शेयर, है ना। बोनस शेयर, है ना। जैसे मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इसको कुछ शेयर और दे दिया जाता है बोनस में। जैसे इसके पास 100 शेयर, 100 तो मान बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 50 शेयर होल्डर है ना, 50 शेयर इसके पास। तो कंपनी इसको बेनिफिट शेयर करने के बजाय 2 शेयर और दे दे, तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर इशू हो गया। ये कब देती है, जैसे मान लो प्रॉफिट आया, डिविडेंड आया, है ना, तो डिविडेंड को ये शेयर के रूप में ही दे रही है, तो ये हो गया बोनस शेयर। समझ में आया ये? यस। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है शेयर एलोकेशन में, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, है ना। चलो, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे, ज्यादा टर्म्स हो गए हैं क्या कुछ? नहीं सर। ज्यादा तो नहीं हुआ है ना। नहीं। नहीं। चलो, अब आते हैं शेयर बायबैक ना। शेयर बायबैक, शेयर बायबैक क्या होता है? जब कंपनी कंपनी शेयर अपने अपने वापस ले लेती है, पैसा खरीद वापस ले लेती है। लेते हैं। हाँ, देखो मान लो कि एक कंपनी है इन्फोसिस, है ना। इन्फोसिस का दो मैंने बोला ना, एक तो ऑथराइज शेयर और दूसरा क्या था? फ्लोटिंग शेयर। हाँ, फ्लोटिंग शेयर, है ना। ऑथराइज शेयर किसके पास था? प्रमोटर के पास। प्रमोटर के पास था। प्रमोटर के पास। और फ्लोटिंग किसके पास था? पब्लिक। पब्लिक। पब्लिक के पास। हाँ, अब इसको लगा ना, मान लो इन्फोसिस को लगा कि मेरा फ्लोटिंग शेयर बहुत हो गया है, जैसे मान लो यहाँ 60 चला गया, यहाँ 40 चला गया, तब क्या करे, इसको जैसे लगा कि एक्सेसिव हो गया, तो क्या चाहेगा, और शेयर कम करे ना, हम कम करें, है ना, वापस लेना चाहेगा। तो ये शेयर बाजार जाके खुद ही शेयर खरीद लेगा। ठीक है, तो 60 से इसको घटा के 50 कर दिया, इसको घटा के 50 कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं शेयर बायबैक, कि शेयर वापस खरीद लिया। कब कर देगा, जब एक्सेसिव फ्लोटेशन हो जाए तो। अरे फ्लोटेशन का हिंदी क्या होता है? तैरना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर तैर रहा है। जनता में तैर रहा है सर। अरे तुम लोग बताओ, दो है यहाँ पे हिंदी वाली, आरती, यस सर। इसका तुम बताओ। इंग्लिश तैरना मतलब तैरने को हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि अरे नहीं स्टेबल नहीं, नहीं उन है। लोग, नहीं नहीं उनको, एक्सिस अरे नहीं नहीं उनको बोलने दो, उन लोग का वैल्यू ज्यादा होगा। बोलो हिंदी में। हिंदी में भी ऐसे फ्री फ्लोट शेयर ही लिखते हैं, मतलब जब पढ़ते ये अरे कीवर्ड हम खाली लोग को हिंदी मतलब हिंदी आती है। ये ना सिर्फ उस नॉलेज को वैलिडेट करता है कि हम लोग को हिंदी आती है ना। है ना, साइंस में ना, साइंस को वैलिडेट करने का ना दो तरीका होता है। ठीक है, एक तो हुआ कि कंफर्मेशन बायस। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बोले कि ऑल स्वान्स आर वाइट, जितने सब हंस हैं सब वाइट होते हैं। ठीक है, तो हम वही स्वान्स को देखें ना जो वाइट वाइट है। ठीक है, तो हम बोले जितना हम देखे सब वाइट है, इसीलिए वाइट है। ठीक है, तो ये सही है, मतलब साइंटिफिक है ये।
और दूसरा होता है ना रॉन्ग करने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि हम देखें स्वांस वाइट है, अब हमको उस स्वांस को देखना है कि क्या कोई ब्लैक है या नहीं, है ना। यदि मुझे एक भी ब्लैक मिल गया ना तो हम बोलेंगे ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, समझ में आया? तो हम मैं ना कंफर्मेशन बायस बायस से चल रहा हूँ। हाँ हम्म ठीक है, ऑफ द ट्रैक है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहिए इधर उधर क्या ही एक जगह रहोगे। वैसे भी चलो एग्जाम में ठीक सर है। वो बहुत खतरनाक हिंदी लिखते हैं जब पेपर में आता है तो। हाँ, आजकल वैसे भी लिटरेचर हिंदी कौन ही बोलता है, हिंदी मराठी वन, ऑल दोस रीजनल लैंग्वेज, किसी को नहीं, कोई भी नहीं आता यूपीएससी का पेपर परफेक्टली। जब हिंदी में आता है ना तो वो लोग पता नहीं कहाँ से ट्रांसलेट करवाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। यह वह, हाँ यह इसीलिए वर्णन कीजिए। ठीक है चलो ठीक है चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना। अभ्यास अब आते करते हैं हैं। म्यूचुअल फंड्स, है ना। हाँ, म्यूचुअल फंड्स है ना, ठीक है। बचत फंड मतलब बचत जो भी हो, ठीक है, पता नहीं बचत नहीं बोलते हैं सर। तो क्या है, कंपनी या मनी पूल करता है ना सबसे, हम्म हमसे तुमसे जो भी ए बी सी जितना पॉपुलेशन है, जनता है, सबसे मनी ले लिया और एक जगह यहाँ पे प्रोफेशनल बैठा देगा, ठीक है, और ये इसके बदले में इन्वेस्ट करेगा पैसा, यही होता है ना, यस सर। हम्म ठीक है। तो क्या हुआ है, पर्सन ए बी सी के बिहाफ पे ये प्रोफेशनल या कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसा, तो क्या इसको डीमैट अकाउंट चाहिए? चाहिए। नहीं नहीं, इस म्यूचुअल पब्लिक में को नहीं क्यों चाहिए चाहिए, तो इसको। डायरेक्ट इन्वेस्ट कर, इन तो डायरेक्ट इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा ना, जहाँ मैनेजर इन्वॉल्व ठीक है। है। हम्म। तो ये मैनेजर है तो इसको क्यों ये अपना डीमैट अकाउंट खोलवा, ये तो चाहिए, ये तो जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हो गया, मतलब कि म्यूचुअल फंड में कोई डीमैट अकाउंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। डीमैट अकाउंट बताया था ना, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट है ना, ठीक है, आगे भी आएगा तो थोड़ा रुक जाते हैं थोड़ा उसमें बताएंगे। पहला तो ये हो गया डीमैट अकाउंट, ठीक है। दूसरा ये कि आप पैसा कुछ चार्ज करेगा या फ्री कर देगा चार्ज चार्ज करेगा। करिएगा सर। आपको चार्ज उसको, करेगा। ठीक है। तो मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 2% चार्ज किया ना, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। यस सर। ये समझ में आया ना। Yes. चलो कमीशन का दूसरा नाम। इत, हाँ सही बात है, कमीशन का दूसरा नाम है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। अब आते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, है ना। ये भी सिमिलर है कि सेम कंपनी को जाएगा और ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टर है वो ऑथराइज करता है कंपनी को ना कि मंथली पैसा कट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये 100,000 रुपीज का एसआईपी खुलवाया, तो 1000 रुपीज हर मंथ उसके पैकेट से मतलब अकाउंट से कट होते जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, ठीक है। यस सर। सबके लिए ठीक है, चले आगे। यस। यस। चलो अब मतलब क्या है अब आते हैं स्मॉल केसेस, है ना। स्मॉल केसेस क्या होता है, अभी देखो क्या हो रहा था कि हम इस प्रोफेशनल को दे रहे थे ना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमको हमको पता चलता था कि किसमें पैसा इन्वेस्ट किया, ये मुझे पता चलेगा कुछ, कुछ नो पता सर। नहीं चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर को पता होता है, ठीक है, कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरा इस अच्छा इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे मान लो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई नाम बोलो, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड का कोई नाम दस्ता, मान लो ब्लैक रॉक, है ना। ब्लैक रॉक एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसने पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें इन्वेस्ट किया मुझे नहीं पता, है ना। तो जिसमें भी ये इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये जो पोजीशन है इसको ट्रेड पोजीशन बोलते हैं। मान लो इंडिविजुअल हुआ तो इसके लिए ट्रेड पोजीशन बोलते हैं, और ये जो पैसा लगा इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये समझ में आया क्या? एक बार फिर से बताता यस सर। हूँ। जैसे मान लो पर्सन ए है, इसने कंपनी EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एक शेयर खरीदा है ना, मान लो 10 शेयर खरीदा 100 रुपए का जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो खरीदा ये ट्रेड पोजीशन है ना, एक हुआ, है ना। अब मान लो इसने एक तो BIL में पैसा लगाया, PNC में पैसा लगाया, जो भी है कंपनी का नाम मुझे पता नहीं, ठीक है। AB में पैसा लगाया, RIL में पैसा लगाया, ठीक है। ये सब क्या हुआ, ये सब मिला करके ट्रेड, ये पोर्टफोलियो कहलाया। ये समझ में आया? Yes. पोर्टफोलियो को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पूछना नहीं, कोई बता सकता है तो बता दो।
पता सर हमें। विभाग पता नहीं। यही होता हम होगा लोग सर हिंदी में भी। आता सही बात है, हिंदी में भी यही होता होगा, कंफर्मेशन खाता बायस। खाता तो उसको बोलते हैं रजिस्टर को, है ना। विभाग होगा, सॉर्ट पता ऑफ। नहीं क्या होता है, I don't know। विभाग डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो बोल रहे थे ना, तो यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टर जो है अपना पोर्टफोलियो के बारे में जानता है, ठीक है, कि इंफ्रा कंपनी में लगाया है, बैंकिंग में लगाया है, इंश्योरेंस में लगाया है, मेटल कंपनी में लगाया है, ठीक है, ये सब जानता है इसके बारे में। और इसको ये रीबैलेंस भी कर सकता है। रीबैलेंस मतलब चेंज कर सकता है, ठीक है, खुद ही चेंज कर दिया, इधर सीधा, ठीक है। ये समझ में आया। यस सर। यस। स्मॉल केसेस एक बार देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्योंकि बहुत सारा टर्म हो गए। एक एक करके बताते जाना, क्योंकि ऐसे करके क्या ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन था अब। सर वो एम्स्टर्डम वाला नीदरलैंड का 1602। आमस्टरडम था। हाँ। और बॉम्बे वाला कब स्टेब्लिश हुआ था। सर 1875। और पर्सन का नाम याद है क्या तुम्हें। ठीक है, उतना ही रॉय बहुत यस है, रॉय। नहीं याद। प्रेमचंद रॉय रायचंद। रायचंद। प्रेमचंद रायचंद। हाँ। रितिका, तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल बता सकती है क्या। ये बताएगी नहीं, इसका माइक ही काम नहीं कर रहा होगा। रूपाली, तुम बता सकती है। इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी ऑथराइज कैपिटल हम्म, और फ्लोटिंग कैपिटल बताता है। हम्म। ठीक है, मतलब समझ में तो आ रहा है कि तुम्हें आता है, बस तुमने लाइन नहीं कर पाई उसे, है ना। और कुछ इसमें तुम बता सकती है लाइन लाइन करने के लिए, तो बताओ। दीपाली। मतलब डॉक्यूमेंट बिफोर आईपीओ बोल रही है वो। जित सिंपल टर्म्स में जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी को अपने फंड्स रेज करने के लिए, वो इस प्रोस्पेक्टस में चलो मैं दिखती है। चलो मैं एक तो टर्मिनोलॉजी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फ्लोटेशन होगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना। फ्लोटेशन प्रोसेस क्या बोले थे, लीगल डॉक्यूमेंट है ना। लीगल डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि शेयर को इक्वल डिनोमिनेशन में बांटा जाता है ना। ठीक है, और इसको इक्विटी, है ना। ये हो गया पूरा फ्लोटेशन प्रोसेस, पहला काम खत्म। अब फ्लोटेशन प्रोसेस के इसमें दो चीज आया, दो कैपिटल आया, दो शेयर आया, ठीक है। एक तो ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या ऑथराइज शेयर, कैपिटल सॉरी ऑथराइज शेयर। और दूसरा हुआ फ्लोटेशन शेयर, ठीक है। ये प्रोमोटर के पास है ना, और ये पब्लिक के पास। पब्लिक के पास। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये सारा एक इंफॉर्मेशन में जाएगा, है ना, एक तो प्रोस्पेक्ट में जाएगा, है ना। ठीक है, एक बुक या प्रोस्पेक्ट जो भी बोलो उसमें जाएगा, है ना। इसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं ना। और इसको कौन प्रिपेयर करता है, अंडर राइटर, ठीक है। और इसके लिए इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कंपनी एक्ट के अंदर में हो रहा है, ठीक है। और ये इन क्या कहते हैं, इसेंशियल है यदि वो कंपनी चाहती है कि पैसा रेज करे बाय द पब्लिक, है ना। और ये पूरा प्रोसेस को मॉनिटर कौन करेगा, तो सेबी। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया। 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 अब समझ में आया ना। चलो, दीपाली तुम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बता सकती है क्या। अनन्या। तो ये जब इनिशियली फर्स्ट टाइम शेयर्स निकालता है कोई कंपनी पब्लिक के लिए तो उसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, फिर आते हैं एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, किया। सर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक में लाती है तब। ठीक है दीपाली, तूने भी सही बोला, फर्स्ट टाइम में लॉटिंग को आईपीओ बोलते हैं। क्या होता है राइट इशू, राइट इशू क्या होता है वैशाली। ठीक, तुम टाइप कर रही हो, ठीक है टाइप कर लो, तब तक मैं दूसरे को पूछ लेता हूँ। ऑफर फॉर सेल क्या था, हैप्पी। ऑफर फॉर सेल ग्रुप से या
पीपल से सर, जब हम लेते हैं। और अवॉइड क्या करते हैं? पीपल से लेते हैं कि पीपल को अवॉइड करते हैं? पीपल्स को अवॉइड करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे हम उनको दे रहे थे। नहीं नहीं, परसेंटेज यहाँ नहीं है, परसेंटेज मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है, तो कोट नहीं करना है। मतलब उनकी कुछ सर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके आधार पर देते हैं, और पब्लिक्स को यहाँ पे अवॉइड करते अरे स्टॉक ब्रोकर के पास डायरेक्ट चला गया, ठीक है, मान लो, हैं। ठीक है, पीपल को अवॉइड करके उससे पैसा रेज कर लेती हो गया पर्पस से। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या था अभी? सर सर किससे बोला? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलो। में इंस्टीट्यूशन से नहीं ग्रुप ऑफ नहीं, पीपल से अभिषेक उनसे नहीं, अभी रेज करते हैं नहीं, फंड। सुनीता है, अभिषेक को बोलने दो। अच्छा सर, प्राइवेट जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनसे पैसा रेज करते हैं। ये तो हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट एक्ट हुआ, दूसरा क्यों? मनी प्राइवेट पूछा गया क्वालिफाइड था। क्वालिफाइड ग्रुप ऑफ उसमें था पीपल। कि 50%, नहीं वो मतलब परसेंटेज वाइज होता है, लेकिन मतलब डिफरेंट परसेंटेज वाइज होता है, परसेंटेज के बेसिस अरे पे तुम्हें होता है। उतना नहीं याद रखना है, ठीक है, वो किसी ने पूछ लिया था ना, तो मैंने बता दिया। तुम्हें इतना याद रखना है कि एक तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गया, बस इतना ही याद रखना है, और वो सब नहीं पूछेगा यूपीएससी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर। रेणुका, शेयर स्प्लिट और पेनी शेयर क्या होता है? शेयर स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करते हैं और प्राइस सेम रहता है। और पेनी शेयर का आई डोंट नो। आई प्राइस थिंक सेम रहता है? क्या प्राइस प्राइस सेम घटाने रहेगा? से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। प्राइस सेम रहता है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज और डिक्रीज हो अरे सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहेगा कि टोटल सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल शेयर का प्राइस तो कमेगा, है ना? हाँ, तो अगर 600 का है किसका तो बोल 300 रहे हो का आप? रहेगा, दो हो जाएंगे। पेनी का? शेयर स्प्लिट नहीं, का, शेयर नहीं, स्प्लिट का। शेयर स्प्लिट का। हाँ वो तो पता है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो सकता है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा लेकिन शेयर प्राइस डिक्रीज होगा, है ना? और कैप सेम जो रहता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट मतलब टोटल शेयर जो है ना, टोटल शेयर का जो वैल्यू है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पेनी शेयर तुम बता रही ओके। है नेहा, तुम पेनी शेयर। हाँ, पेनी शेयर तुम बता सकती है नेहा? ठीक है, आरती तुम बता सकती है पेनी शेयर? डबल डिजिट से कम प्राइस होता है जब शेयर का, तो उसको पेनी शेयर्स काउंट करेंगे। जैसे 9 हो गया, 8 रुपए हो गया, ऐसे। ठीक है। हाँ, स्वीट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दोनों में क्या डिफरेंस था? स्वीट स्वेट इक्विटी जो होती है वो एम्प्लॉयज को दिया नहीं जाता नहीं, उसको है। बोलने दो, एक बार उसको बोलने दो, उसके बाद बोलना। स्वीट हाँ, इक्विटी आरती था बोलो। शायद से, जैसे कोई ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है और दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो हम थोड़ा सा जो उसको ऑफर देते हैं शेयर्स में, उसको स्वीट इक्विटी बोलते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन से कौन कौन एग्री कर रहा है? हाई रैंकिंग एम्प्लॉय, कुछ ऐसे टर्म याद रखो। हाँ हाँ, हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज को जो हम रोकने के लिए जो ऑफर देते हैं, उसको स्वीट अरे इक्विटी। जो मेहनत करता है, इट इज स्वेट। जो मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, उसके लिए मतलब उसको ये करने के लिए उसको दे रहा है शेयर तो वो कंपनी। तुम्हें लो पता नहीं है, फिर रैंकिंग तो वाले भी लेबर ज्यादा सबसे पहले मेहनत है। करते हैं। फिर लेबर लेबर सबसे इन द ज्यादा मेहनत सेंस, करता है। ठीक वो है। कंपनी को जो प्रॉफिट दे रहा है वो उस हिसाब से देगा ना। जो प्रॉफिट देता है ना, जनरली वो डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंस्टेंट है। पोजीशन। तुम्हें, हाँ तुम्हें बताता हूँ, एक तो एग्जाम्पल है, मतलब जब हम लोग कंपनी में काम करते थे ना, तो हम लोग का सैलरी ज्यादा था, और जो बाकी जगह से आया था तो सैलरी कम था। ठीक है, तो जब कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो डायरेक्टर से पूछा गया कि ये भी वही काम कर रहा है, तुम भी वही काम कर रहे हो, तो दोनों का सैलरी ज्यादा क्यों है? ठीक है, दोनों का सैलरी 2-3 लाख से भी डिफरेंस में था। ठीक है, इसका रीजन क्या है ये पूछा गया था। तो उसने बोला ना, डिसीजन। एक बार क्या हुआ था कि हॉट, मतलब ठीक है, स्टील को गला करके हॉट मेटल, ठीक है, मतलब क्या ही बोले, हाँ, आयरन ओर हॉट को गला मिल। करके ना हॉट मेटल बनाया था, हॉट मेटल बनाया था, ठीक है। एक बार ये हॉट मेटल डिसीजन गिरने वाला था, ठीक है, ये ऐसा होता है ना कि प्रत्येक सेकंड ये जमता जाएगा, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, प्रत्येक सेकंड ये फ्रीज होता रहता है, जितना फ्रीज होगा ना उतना तुम्हारा लॉस होगा। तो मेरा एक डिसीजन था ना, जिसमें से 3 सेकंड इसने कम कर दिया था। ठीक है, इस कारण से कंपनी को काफी प्रॉफिट हुई थी, तो इसने ये इसको कोट किया कि डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस है। जो ज्यादा अच्छा डिसीजन लेगा उससे वो ज्यादा पैसा बचता है। मतलब क्या हुआ, किसने ज्यादा काम किए लेकिन पैसे उतना ही रहे, ये काम कम किया लेकिन डिसीजन ऐसा लिया, से कैसे पैसा बच गया। समझ में आया? यस।
तो दोनों में अंतर है, लेबर और डिसीजन मेकर में। इसीलिए जनरली आईआईटियंस वगैरह जो होते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है चलो, फिर हम लोग शेयर स्प्लिट बोनस शेयर क्या था सर खुशबू? जैसे शेयर किसी ने खरीदा है, उसको नहीं कुछ अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट को जो है शेयर के रूप में एम्प्लॉयज को जो है दे देते हैं। खुशबू तुम एग्जिस्टिंग ये शेयर बताओ, होल्डर। म्यूचुअल, हाँ ठीक है, खुशबू ये बताओ, म्यूचुअल फंड और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों में क्या अंतर है? म्यूचुअल फंड में भी पूलिंग किया जाता है फंड्स का, मतलब एक रहता है मैनेजर, वो मैनेज करता है। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड में, एक मिनट, सिस्टमैटिक याद नहीं आ रहा मुझे। वो मंथली वन होता गो है में ना। कोई नहीं दूसरा देते बता हैं, सकता है? वन गो पे नहीं देते हैं। मंथली देते हैं, हाँ मंथली पैसा फोन पे देते पे हैं या ऑप्शन है, वहां पे वन देखा गो में था मैंने देते एक बार। हैं? और कुछ था, डीमेट SIP का। अकाउंट के लिए कुछ था? हाँ डीमैट म्यूचुअल अकाउंट फंड नहीं डीमेट होता है, अकाउंट कुछ था? डीमैट अकाउंट नहीं पोर्टफोलियो चाहिए म्यूचुअल पोर्टफोलियो फंड का के लिए। सिस्टम होता है। हाँ, इसमें और एक्सपेंस रेशियो क्या था? एक्सपेंस, जो पैसा रेशियो उसको का कंसेशन म्यूचुअल में का देते हैं, दूसरा नाम। प्रॉफिट तो उसको जो होता चार्ज करेगा वो होगा। जो पूल मैंने वो MF मैनेजर होगा। हाँ ठीक है चलो, स्मॉल केसेस क्या था? जिसमें पता होता स्मॉल, है इन्वेस्टर को कि जिसमें कहाँ पता कहाँ होता है कि पैसा डाला इन्वेस्टमेंट जाए। कहाँ हो रही है। पोर्टफोलियो कहाँ क्या है? इन्वेस्ट हो रही है उसकी। पोर्टफोलियोज। ठीक है। चलो अब आते हैं सर इंडेक्स फंड। एसआईपी में हाँ बोलो। एसआईपी में डीमैट अकाउंट होता है क्या? नहीं पड़ेगा, सेम तो चीज है ना, खाली इतना ही अंतर है कि वो एक बार में दे रहा है और ये मंथली मंथली दे रहा है। अब तुम बताओ क्या अंतर है दोनों में? ठीक है सर। समझ में आया? अब आता है इंडेक्स फंड, है ना, तो ये भी एक टाइप चार्ज का ब्रेक म्यूचुअल नहीं है? फंड ही है। हाँ बोलो। चार्ज ब्रेक नहीं है मतलब? हम्म। क्या चार्ज? ब्रेक 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 टाइम। ब्रेक ब्रेक। अभी हार्ट अटैक आएगा। अच्छा 8 से 17 हो गया यार। यस।